सो वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो आज हम देख रहे होंगे इस वीडियो में काइनेमेटिक्स के जनवरी अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चंस। तो टोटल 6 क्वेश्चंस थे। हम इसे एक एक सिंगल सिंगल वाइज हम इसे सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम पूरे 6 के 6 क्वेश्चन जनवरी अटेम्प्ट के सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट अभी सॉल्व करते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था हमें जेई मेंस 2025 का है ये। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था हमें द मोशन, ठीक है, ऑफ एन एयरप्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज शोन इन बिलो। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एयरप्लेन इन फर्स्ट 30.5 सेकेंड इज इन किलोमीटर पूछा है, तो यूनिट्स का ध्यान रखना। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। तो अभी यहाँ पे डिस्टेंस हमें पूछा है, तो डिस्टेंस क्या होगा फिर यहाँ पे? वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ के बीच का एरिया। बट हमें इधर टाइम की कितना एरिया बोला है? फर्स्ट 30.5 सेकेंड्स में। तो देखो, हम पहले अभी एरिया कैलकुलेट करते, तो अलग अलग पार्ट्स में पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे इतना पार्ट्स कितना है? यहाँ पे 30.5, मतलब यहाँ पे कुछ होगा तो 30.5, तो इतना एरिया कितना आएगा? तो ये कितना डिस्टेंस है ये वाला? 30.5 माइनस 2, मतलब कितना हुआ? 28.5। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 28.5। तो 28.5 मतलब कितना होता है? 57/2 इंटू लेंथ है ना ये, इंटू ब्रेथ। ब्रेथ कितना है यहाँ पे? टोटल 400 प्लस ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल कितना है? इसका हाफ इंटू बेस कितना है? 2 इंटू हाइट कितनी है इसकी? 400 माइनस 200 प्लस ये इसका एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ कितनी है? 2 इंटू ब्रेथ कितनी है ऊपर का? 200। लेंथ ब्रेथ कुछ भी ले लो। तो इधर से कितना जाएगा? यहाँ पे 200, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, ये 200 है एंड ये 400, तो टोटल कितना होगा? 600 यहाँ पे प्लस 600। तो इधर कितना आ जाएगा? 57 इंटू 2 114 इंटू 2। तो इधर कितना आया यहाँ पे? 12 यहाँ पे मीटर्स। तो इन किलोमीटर पूछा है, तो अपना आंसर हो जाएगा 12 किलोमीटर डिस्टेंस। तो यहाँ पे इसका आंसर आया 12 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है हमको, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते रहते हैं। ठीक है, मेंस में हो एक आधी क्वेश्चन ऐसे ग्राफ के मिल जाते हैं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी सिमिलर है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया पूछा है हमें, डिस्टेंस भी पूछा है, बट रेंज दी है t=0 टू t=4। ठीक है, ये क्वेश्चन 15 सेकेंड 30 सेकेंड में सॉल्व होते जाता है। तो आपका ये जो है होमवर्क है। होमवर्क मतलब ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एंड कमेंट्स करना है। ठीक है, एक सिमिलर सा क्वेश्चन है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हमको, थर्ड क्वेश्चन में, दिस इज थर्ड क्वेश्चन। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री, ठीक है, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एट स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो है ये ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ पे हमको एक पार्टिकल जो है बोला है यू वेलोसिटी से, मतलब 60 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट होता है विथ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। ठीक है, तो ये ऐसा उसका ट्रेजेक्टरी रहेगी। ठीक है, तो अभी हमको क्या बोला है? द हाइट ट्रावर्स इन पार्टिकल, द हाइट ट्रावर्स बाय पार्टिकल इन फर्स्ट सेकेंड इज h0, फर्स्ट सेकेंड। तो अभी हम इसको पहले टाइम ऑफ फ्लाइट इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं। t इज इक्वल टू क्या रहता है फॉर्मूला? 2u sin थीटा बाय g। ठीक है, तो इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी आएंगी? 2 इंटू यू कितना है? 60 इंटू साइन थीटा 30, साइन 30 मतलब 1/2 बाय जी की वैल्यू 10। सो 2 से 2 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो टी की वैल्यू आई 6 सेकेंड। ठीक है, अभी देखो पूरा पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट है 6 सेकेंड, इधर से इधर तक 6 सेकेंड है। तो हाफ ऑफ टाइम पीरियड कितना होता है? जब ये एच तक जाता है तो इसको कितना लगता है सेकेंड? टी कितना लगता है? 3 सेकेंड। आधा जाने को, हाइट तक जाने को 3 सेकेंड्स लगता है। तो देखो अभी हम क्वेश्चन पे जंप करते हैं। तो अभी हमको क्या पूछा है? हाइट ट्रावर्स इन फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड में जितनी हाइट है उसको बोला है h0, एंड इन लास्ट सेकेंड बोला है, बस लास्ट सेकेंड में, बिफोर इट रीच मैक्सिमम हाइट। यहाँ पे ट्विस्ट है, थोड़ा ध्यान से देखना।
बिफोर रीच, जब ये लास्ट सेकंड में होता है बिफोर रीचिंग मैक्सिमम हाइट, तो उसकी हाइट रहती है h1। एंड जब ये फर्स्ट सेकंड पे रहता है यहाँ पे कुछ, तो इसकी हाइट रहती है h0। तो h0 और h1 का हमको रेशो पूछा है। तो अगर हमें ऐसा कुछ कंसेप्ट आता है कि कोई जैसे ट्रैजेक्टरी हो या कोई मोशन में nth सेकंड की, मतलब कोई एक सेकंड की हाइट पूछी हो, या लेट से कि एक मोशन है तो उसकी टू सेकंड पे हमको डिस्टेंस कवर पूछा है, या फोर्थ सेकंड पे डिस्टेंस कवर पूछा है, तो हमको फार्मूला कौन सा लगाना पड़ता है, वो SN वाला। अगर आप भूल नहीं रहे हो तो वो फार्मूला क्या है, इससे क्या मिल जाएगा, वो nth सेकंड का अपने को डिस्टेंस कवर्ड मिल जाएगा, टोटल टाइम ऑफ जो भी पीरियड है, टोटल टाइम से हमको ये डिस्टेंस मिल जाएगा nth सेकंड का। तो SN का फार्मूला क्या है, u प्लस a/2 2n-1, ये हमारा रहता है फॉर्मूला। तो a क्या है इसमें, एक्सेलरेशन, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, n क्या है, जो सेकंड में हमको डिस्टेंस कवर चाहिए वो है n। तो यहाँ पे देखो हम कैसे अभी ले रहे हैं इसको, h1 डिस्टेंस ले रहे हैं ना, तो वर्टिकल ले रहे हैं, तो हमको वर्टिकल वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा, ठीक है। तो s1, तो ये फर्स्ट h0 क्या है, डिस्टेंस ट्रैवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड, तो n की वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी, 1 बाय यहाँ पे h1 क्या है, इन लास्ट सेकेंड ऑफ बिफोर रीचिंग मैक्सिमम हाइट। तो बिफोर रीचिंग मैक्सिमम हाइट का लास्ट सेकेंड क्यों होता रहता है, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड है ना, यहाँ पे 3 सेकेंड पे पहुँचता है, तो ये लास्ट सेकेंड कौन सा होगा, थर्ड सेकेंड। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी रहेगी, 3। तो बस यहाँ पे n की वैल्यू डाल के u की वैल्यू मतलब ये uy रहेगा, तो इसके बस डाल के सॉल्व कर लें, तो u sin थीटा प्लस नहीं आएंगे यहाँ पे, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है ये g तो है बट नेगेटिव है, क्योंकि ये जो अपोजिट जा रहा है ग्रेविटी के। तो यहाँ पे क्या आएगा, g/2 इंटू 2, n की वैल्यू कितनी है, 1 -1 बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा, u sin थीटा सेम रहेगी क्योंकि वेलोसिटी सेम है, ठीक है, माइनस g/2, यहाँ पे भी माइनस आएगा, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 3, तो 2 इंटू 3 -1। सो अभी इसे कैलकुलेट करते हैं, तो u sin थीटा कितना हो जाएगा, sin थीटा 30 डिग्री है, तो sin थीटा कितना होगा, 1/2, एंड u कितना है, 60, तो मतलब यहाँ पे कितना होगा, u sin थीटा 30 माइनस g/2 10/2, ठीक है, इंटू 2 इंटू 1 ये कितना होगा, 1 बाय u sin थीटा वापस से 30 माइनस g/2 वापस से 10/2 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 माइनस ये है s1/s3, तो 30 माइनस 10/2 कितना होगा, 5, तो 30 माइनस 5 कितना होगा, 25, एंड 30 माइनस ये 10/2 5 इंटू 5 25, तो 30 माइनस 25 यहाँ पे कितना आया, 5। तो अभी हमारा टोटल आंसर कितना आया, लास्ट फाइनल आंसर 5 5 20। तो हमारा जो रेशो है h0/h1, तो इसका आंसर कितना आया, 5। तो ये थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि क्या है अभी कोई क्या अज्यूम करता है, इसे मैं बताता हूँ कि डिस्टेंस हाइट ट्रैवल इन लास्ट सेकेंड, ठीक है, लास्ट सेकेंड में कितनी हाइट ट्रैवल, कोई अज्यूम कर लेते लास्ट सेकेंड थर्ड सेकेंड है, यहाँ पे 3 सेकेंड, तो 3 सेकंड में पूरी हाइट ले लेता है कि 3 सेकंड में 3 सेकंड लग रहा है ना, तो पूरी हाइट ले लेता है, तो पूरी हाइट नहीं लेना है, इसका मतलब जैसे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं लास्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस को, तो बस वही वो जो सेकंड होता है उसकी हाइट हमें कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 3 क्वेश्चन हो गए, 4th क्वेश्चन हम देखते हैं। 4th क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स, तो इसमें अच्छा क्वेश्चन मतलब जेईई मेंस के नीचे का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ए मैक्सिमम स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 27 km/h, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम पहले रिवर बना लेते, ठीक है, एक काम करते हैं, रिवर बना ली, तो हाँ ठीक है, एंड रिवर फ्लोइंग एट 9 km/h, अच्छा 9 km/h से इसका फ्लो है, ठीक है। एंड ये जो बोट है हमारी, जो प्यारी सी बोट है, उसका कहना है कि ये जो इसकी मैक्सिमम स्पीड जो रहती है, ये रहती है स्टिल वाटर में 27 km/h। यार ये लैग मार रहा है यार,
हाँ, तो 27 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड रहती है। ठीक है, अभी हाँ ठीक है, अच्छा जी। तो हम जो है एक बाहर से जो ऑब्जर्वर इसको देखेगा तो उसको कितनी स्पीड लगेगी इस बोट की तो ओरिजिनल स्पीड ये मैक्सिमम 27 किलोमीटर पर आवर से दौड़ सकती है, मतलब फ्लो हो सकती है। एंड 9 किलोमीटर पर आवर भी इसकी रिवर की स्पीड है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, अगर हम जो आउटसाइड से एक व्यूअर देखता है तो उसको क्या लगेगी, ये दोनों स्पीड ऐड होके 27 + 9 किलोमीटर उसको फील होगी, किलोमीटर पर। ठीक है, इसको फील होगी एंड दैट इज कितना होगा, ये 36 किलोमीटर पर आवर। और इसको हमने अगर मीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट करा तो मीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट करने पे क्या आ जाएंगे, यहाँ से 5/18 हमको करना होता है। तो 5/18 टू ज़ा 36, तो ये इतना कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बोट की कितनी स्पीड है बाहर से देखा जाए तो 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्यों बाहर से देखना है वो पता चल जाएगा आपको। तो ये फालतू का मैं वर्क इरेज कर देता हूँ। तो इसकी फाइनल स्पीड कितनी आई हमारी, 1 मिनट लैग हो रहा है यार ये। हाँ हाँ, तो फाइनल स्पीड कितनी आई हमारी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ से हाँ 10 मीटर पर सेकेंड। अभी कह रहा है एट t=0, t=0 पकड़ते हैं। एक जो है यहाँ पे इसमें एक मस्ती मच रही है, इसको बोर्ड के एक मैन है यहाँ पे बैठा हुआ, तो उसको एक मस्ती मची तो उसने एक बॉल जो है वर्टिकली प्रोजेक्ट किया विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, वर्टिकली प्रोजेक्टेड। तो वर्टिकली एक बॉल को जो प्रोजेक्ट है इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड एट t=0। हमें पूछा है रेंज ऑफ द बॉल ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर एट रेस्ट। यहाँ पे जो रेस्ट पे है ना उसकी यहाँ से रेंज पूछिए कितना इसको दिखता है। ठीक है, इसके हिसाब से नहीं, इसको कितना दिखता है, इसलिए हमने वो जो है वेलोसिटीज ऐड करी थी। तो इसको कितना दिखेगा, ये जो एट t=0, ये जो मैन ने ऊपर जो बॉल फेंका है विथ 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, वो है वर्टिकल वेलोसिटी। एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी, डाउन स्ट्रीम प्लस अपनी बोर्ड की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। तो ऊपर की स्पीड है इसकी 10 मीटर पर सेकेंड एंड हॉरिजॉन्टल स्पीड है इसकी 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा ये कितना रहेगा, 10√2, इतना तो आना चाहिए। और बीच में एंगल कितना रहेगा, θ=45। तो बस इसकी रेंज कैलकुलेट कर लो, ये प्रोजेक्टाइल एज्यूम कर लो, तो इसकी रेंज क्या होगी, कितनी रेंज होगी इसकी, इन सेंटीमीटर पूछा है तो u²sin2θ/g। ठीक है, u², u कितनी है 10√2, तो 10√2 का स्क्वायर कितना होगा 100 × 2 इंटू sin2θ, थीटा कितना है 45, तो sin90 इज 1/g की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, 10 से ये 0 कैंसिल, तो इधर कितना है r की वैल्यू 20। बट ये कितना किस में है ये वैल्यू 20, दिस इज इन मीटर। ठीक है यार, ये हैंग क्यों हो रहा है, हाँ 20 मीटर। हमको पूछा है सेंटीमीटर, तो 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2000 सेंटीमीटर। दिस वैल्यू इज इन सेंटीमीटर। तो हमारा ध्यान से देखना है यार, तो हमारा आ जाएगा यहाँ से सेंटीमीटर 2000। ठीक है, मीटर में पूछा होता तो 20 होता, सेंटीमीटर में 2000। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये थोड़ा टेक्स्ट नहीं है, ये दूसरा हमने इमेज इंसर्ट की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है टू प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड विद सेम इनिशियल स्पीड फ्रॉम सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट एन एंगल 45 - अल्फा एंड 45 + अल्फा। अच्छा ठीक है, दो प्रोजेक्टाइल है वो जो है प्रोजेक्ट होते हैं विद सेम वेलोसिटी बट डिफरेंट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, एक ऐसा है यू, एक ऐसा है यू। इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 45 - अल्फा एंड इसका जो इंक्लिनेशन है वो जो है 45 + अल्फा। ठीक है, 45 + अल्फा। तो हमें क्या पूछा है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट्स। ठीक है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट हमको पूछिए। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है,
फॉर्मूलेज आने चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, विथ रिस्पेक्टिवली तो θ1 हमारा है कितना है 45 माइनस अल्फ़ा, एंड θ2 है हमारा 45 प्लस अल्फ़ा। तो H1 बाय H2 हमको पूछा है। ठीक है, तो H1 बाय H2, तो H1 क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय थीटा, मतलब डायरेक्ट ही पुट कर दो, अभी क्या बार बार हमको 45 माइनस अल्फ़ा बाय यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 45 प्लस अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पे जो है 2g आएगा, ऊपर वाले में 2g बाई 2g, तो 2g से 2g कैंसिल होगा, डायरेक्ट में यूज़ कर रहा हूँ, तो ये यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल। तो अभी हमारा आया साइन स्क्वायर 45 माइनस अल्फ़ा बाय साइन स्क्वायर 45 माइनस प्लस अल्फ़ा। तो अभी अभी ये तो ऑप्शन में नहीं है हमारे, ऑप्शन में नहीं है तो क्या करना, फॉर्मूले पुट करो। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कितना, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। दिस फॉर्मूला, ऐसे फॉर्मूले मैथमेटिकल आइडेंटिटीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, वरना ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होंगे। तो थीटा की जगह हम पहले डालते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा मतलब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा थीटा को, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो अंदर क्या आएगा 45 इंटू 2 90 माइनस अल्फा इंटू 2 2 अल्फा बाय 2। ठीक है, बाय 1 माइनस कॉस 90, ठीक है 90 आएगा ना 45 इंटू 2 प्लस यहाँ पे 2 अल्फा, ठीक है बाय 2। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी हम जो है देखो अभी क्या करेंगे, कॉस 90 माइनस 90 माइनस थीटा कितना होता है 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस 2 अल्फा आएंगे यहाँ पे ऊपर, और नीचे क्या आएगा 90 प्लस 2 अल्फा, तो वो क्या होगा, एक मिनट यहाँ पे यार, हाँ यहाँ पे 90 माइनस अल्फा कितना होता है साइन 2 अल्फा, और नीचे क्या आएगा यहाँ पे 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस, तो साइन 2 अल्फा। डेट्स आवर ऑप्शन H1 बाय H2। डेट्स आवर ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, माइनस प्लस, डेट्स आवर ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है शायद, वेक्टर्स के हिसाब से, काइनेमेटिक्स को हमने सॉल्व किया, मतलब वेक्टर्स के हिसाब से ये जो क्वेश्चन है, तो इसमें बोला है देखो ये क्वेश्चन जो है ना, कभी कभी हम जब सॉल्व करते हैं तो उसमें थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि मैं बताता हूँ, ठीक है क्यों। तो देखो क्या बोला है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मूविंग बॉडी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज गिवन एज, इसको डायरेक्शन के हिसाब से हमको सॉल्व डायरेक्शन दिया है, तो क्या बोला, क्या आर क्या दिया है फाइव टी स्क्वायर, यहाँ पे जो है आई कैप है, ठीक है आई कैप माइनस 5 टी जे कैप। ठीक है, ये डायरेक्शन है, तो इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या आएगा, तो हमको पूछा क्या है, इसकी जो है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, डिस्टेंस का मतलब आर वेक्टर दिया है, उसमें हमको वेलोसिटी पूछी है एट 2 सेकेंड, मैग्नीट्यूड एंड इसकी डायरेक्शन पूछी है, तो ये ऑप्शन है उसके। तो इसका जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर कैसे आएगा, यहाँ पे आई स्क्वायर है, आई ये आई कैप है, इसकी कितनी वैल्यू बोली है हमको 5 टी स्क्वायर, एंड यहाँ पे जो है माइनस मतलब 5 टी जे कैप। ठीक है, और डी आर बाई डी टी क्या होता है, यहाँ पे अगर हमने डिफरेंशिएट किया, ठीक है डी आर बाई डी टी क्या होता है, अपनी वेलोसिटी होती है, डी आर बाई डी टी वेलोसिटी होती है, नहीं है होती है, तो डी आर बाई डी टी इज दी वेलोसिटी, अरे इज दी वेलोसिटी। ठीक है, तो अभी हमने इसको भी डिफरेंशिएट करना है, फिर जाके दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा मैग्नीट्यूड, एंड फिर उसके हम थीटा वगैरह डायरेक्शन आ जाएंगे। तो ये जो है आर का है, ठीक है यहाँ से,
और अभी हम वेलोसिटी का निकालेंगे यहाँ से। यहाँ पे कितना आएगा अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट किए तो 10t, और यहाँ पे कितना आएगा इसको डिफ्रेंशिएट किए तो 5, बट एट टू इज इक्वल टू एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स बोला है उसका मैग्नीट्यूड। तो 2 सेकेंड्स में कितना होगा ये 10t 20, 10 इंटू 2 दैट इज 20 एंड 5। तो अभी इसका हमने जो है रिजल्टेंट निकाला, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा इसका 20 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट इज कितना होगा ये 20 का 400 प्लस 25 मतलब 425। ठीक है 425 बोला है, और 425 का रूट कितना निकलता है तो देखो 25 कितने से डिवाइड किया 425 को तो कितना होगा 100 में 25 कितने है 4 टाइम्स, तो 400 में कितने होगा 4 इंटू 4 16, तो 16 और ये जो है 70, तो 25 इंटू 79 एंड 25 को बाहर निकाल दिया तो 5√17। तो अभी देखो ये जो है हमारा मैग्नीट्यूड है, ठीक है मैग्नीट्यूड 5√17। तो अभी पूछा है फर्दर क्वेश्चन में कि डायरेक्शंस पूछी है, ठीक है एंगल्स देखे हैं। तो अगर हमने थीटा देखो यहाँ से पकड़ा, ये यहाँ से पकड़ा हमने थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स हमको थीटा क्या होगा फिर tan थीटा अपोजिट में यहाँ पे कितना आएगा 5, तो 5/20 देन 5/20 कितना है 1/4 आएगा, तो tan इनवर्स 1/4, तो वो तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो थीटा क्या होगा इधर से नहीं है मतलब, तो थीटा किधर से इधर से है थीटा, तो इधर से थीटा है तो अपोजिट कितना हो जाएगा 20 बाय एडजेसेंट 5, तो tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू 20/5 एंड दैट इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। ठीक है बट अभी हमारा जो है मैग्नीट्यूड कितना है ध्यान से देखना, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके ही जब मैग्नीट्यूड कितना है हमारा 5√17 एंड डायरेक्शन कितना है थीटा कहाँ से है विथ नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है विथ नेगेटिव वाई एक्सिस से हमारा जो है थीटा है। तो ठीक है ये रहे कुछ आपके क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन थे हमारे किसमें जनवरी अटेम्प्ट में। ऐसे ही हम अभी रोज़ जो है रिवीजन के लिए आपके लिए अलग अलग काइनेमेटिक्स हो गया, अभी लॉज ऑफ मोशन लाएंगे जो भी, और 12th में भी फोकस करेंगे थोड़ा, तो और भी वीडियोस आएंगे। तो ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक्स के हम जनवरी अटेम्प्ट के या अप्रैल अटेम्प्ट के हम जो है सॉल्व कर रहे होंगे। तो ठीक है इसी तरह हम जो है ये एंड करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।